वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हाउ टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी को टफ लगता है, लेकिन आपने सुना होगा कुछ बच्चे कहते हैं मुझे तो बहुत आसान लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कोई सब्जेक्ट टफ या इजी बिल्कुल भी नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स। अगर उसको हम ठीक ढंग से पढ़ें तो हमें इजी लगता है, और वही अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से ना पढ़ें तो हमें वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट, वो चीज़ टफ लगती है। हमेशा याद रखिए, आपका गुरु किसी चीज़ को आसान और किसी चीज़ को टफ बनाता है। गुरु सही हो तो दुनिया की कोई भी चीज़ टफ नहीं है। Obstacles, all the obstacles in your path will disappear and the means to its achievement will definitely appear in front of you. तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सच्चा कमांड करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट। टीचर पढ़ाता भी इंडक्टिव इफेक्ट पहले है, बच्चा पढ़ता भी पहले है, लेकिन याद रखिए जब आपको इंडक्टिव इफेक्ट सीखना है तो उसमें रेजोनेंस को ब्रेन में मत लाइए, सिर्फ सीखिए, कोई क्वेश्चन मत करिए। क्योंकि वेन एवर यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चन, जैसे आप मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी है मेन रोड पे, तो आप मेन रोड पे चलाना सीखोगे, आपका एक्सीडेंट होना तय है। क्यों? वहाँ सिर्फ गाड़ी चलानी नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर बचाना आना चाहिए, गड्ढा बचाना आना चाहिए, साइड से साइकिल वाला जा रहा है वहाँ बचाना आना चाहिए। हाँ, रेड लाइट आ गई, ब्रेक लगाना है और कब स्टार्ट करना है, कब स्लो जाम हो गया तो स्लो कब चलानी, कब फास्ट। यानी कि आपको सबसे पहले गाड़ी चलाना आना चाहिए, उसके लिए आप ग्राउंड में जाओगे। और गाड़ी चलाते समय ये नहीं सोचना है कि हमें और भी चीज़ें साथ में कर लेनी है, कैसे स्पीड बढ़ानी है, कैसे नहीं, सिर्फ चलाना सीखना है। गाड़ी एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच का कॉम्बिनेशन सीखना है ग्राउंड में। जब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप रोड पे लाइए ना, क्योंकि रोड पे सब कुछ लगना है। तो ऐसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जब आप सीख रहे हो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को समझिए। वहाँ माइनस आई प्लस आई का मतलब क्या होता है उसको समझिए। ऑर्डर को अभी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझिए होता क्या है। कोई क्वेश्चन मत करिए। बच्चे का क्या होता है, थोड़ा सीखा क्वेश्चंस कहाँ से करे, क्वेश्चंस कहाँ से, अरे क्वेश्चन मत करिए भाई। थोड़ा सीख के क्वेश्चन नहीं होगा, गलत हो जाएगा, कोई सही हो जाएगा, कोई गलत हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंडक्टिव इफेक्ट वेरी क्लियरली, द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर इन योर ब्रेन, तब आप हाइपर कंजुगेशन को समझें। अभी भी क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन करोगे तो गए काम से, कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा। अभी क्वेश्चन नहीं करना है। हाइपर कंजुगेशन जब समझ में आ जाए, इंडक्टिव इफेक्ट समझ चुके हैं, तो उनको ब्रेन में फीड करिए। आपको कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, एकदम ब्रेन में छप जाने चाहिए। अगर ये दो चीज़ें छप गई हैं तो रेजोनेंस को देखना है। रेजोनेंस में बैक बॉन्डिंग भी इंक्लूडेड होता है, मीसोमेरिक इफेक्ट भी इंक्लूडेड होता है। ये तीन चीज़ें अगर आपको अच्छे से आ गई, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, तो अब ये समझ लो कि डोमिनेंस किसका ज़्यादा होता है। रेजोनेंस का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा होता है। सिर्फ एक केस है हैलोजन का, जहाँ पे कभी कभी या जनरली आप कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन को छोड़ दो डोमिनेट कर जाता है, किस पर, रेजोनेंस पे। अदरवाइज रेजोनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। पढ़ा हमने क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। हम लगाते भी जल्दी क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं, पढ़ना पहले इंडक्टिव इफेक्ट है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर रेजोनेंस। लगाते समय क्वेश्चन में उल्टा कर देना है, रेजोनेंस देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव इफेक्ट। RHI, राही और राही, RHI। फिर अगर होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, रहीस, रहीस लगाओगे तब रहीस बनोगे, RHIS। लेकिन इनको लगाने के लिए आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देखिए कोई भी क्वेश्चन आप किसी पे भी ट्राई करिए, अगर आपको ये चीज़ें आ गई, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ईजिली आ जाएगी। लेकिन बच्चा क्या करता है, समझते समय कहीं ना कहीं ऑर्डर में फंस जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने लगता है। नहीं, सिर्फ RHI को अच्छे से समझिए। अब समझ गए तो क्वेश्चन में दम नहीं है,
क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा, झक मार के सॉल्व होगा। आप मेरी बात ट्राई करिए, हो सकता है इसमें करने में आपको 4-5 दिन लग जाएं। होता क्या है, 11th में बच्चे ने पढ़ा हुआ था, 12th में पढ़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा देखता है और बस फिर थोड़े थोड़े में फिर थोड़ा थोड़ा सही होता है। पूरा अच्छे से देखिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में होगी। जब इतना आ जाए आपको, फिर नोमेनक्लेचर थोड़ा सीख लीजिए, कॉमन नेम सीख लीजिए, किससे क्या कन्वर्ट होगा, मैकेनिज्म अपने आप समझ में आने लगेगी। अगर आपको रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया, देन यू कैन ट्राई आउट क्वेश्चंस, अपने आप सॉल्व होंगे, देखते ही होंगे। पहले जो क्वेश्चन रो रो के नहीं होते थे, अब वो देखते ही हवा में हो जाएंगे। फिर आप कहोगे केमिस्ट्री इज इन द एयर। एवरीवन विल स्टार्ट सेइंग यस, केमिस्ट्री इज इन द एयर। लोग डरने लग जाएंगे आपसे, वाह ये बच्चा तो ईजिली कर रहा है। और अगर आप कहीं पढ़ते हैं और आपको सही टीचर नहीं मिले हैं, तो आइए वेदांतु में टॉपर्स बैच। अगर आपके अंदर जज्बा है मेहनत करने का, तो आपको सिर्फ 10,000 में बेस्ट टीचर्स मिलेंगे पूरे इंडिया के। ओनली 10,000 सभी सब्जेक्ट की फ़ीस, टॉपर्स बैच। आप यहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं सच बोल रहा हूँ। ये बात फ़ीस की नहीं है, लोग 1.5 लाख 2 लाख लेते हैं, फिर हॉस्टल का खर्चा। ऑनलाइन करिए ओनली 10,000 रुपीज़ में। लेकिन हाँ, अगर आप डिज़र्विंग होंगे, डिज़र्विंग का मतलब ये नहीं इंटेलिजेंट, हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, जज्बा होना चाहिए मेहनत करने का। हम आपके साथ हैं। इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि यस, आपको एडमिशन मैं दिलाऊँगा। मेहनत करने का वादा आप करिए, एडमिशन मैं दिलाऊँगा। चाहे वो 10th से 11th मूविंग है या आप 11th से 12th मूविंग है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो मिलिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, या मुझसे आपको क्या उम्मीद है कि आपके भविष्य को अच्छा भविष्य करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। डेफिनेटली आई विल बी देयर। आपका केमिस्ट्री ग्रुप HSP। बाय। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।